आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो स्थल मंडल कहलाता है, जो आज ठंडा हो चुका है, जिस पर मानव निवास करता है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए इतनी गहराई तक मानव के लिए जाना ना तो संभव है और ना ही वो पहुंच पाएगा। फिर भी आज के इस युग में हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमारे समक्ष ले आए हैं। वहाँ की आंतरिक संरचना कैसी है, उतनी गहराई में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं आदि। इसके दो प्रमुख स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में हम खदानें और प्रवेधन परियोजनाओं को शामिल करते हैं। खदानें प्रत्यक्ष साधन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में, क्योंकि जो चट्टानें प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में 3 से 4 किलोमीटर तक खुदाई हुई है और जो गहरे समुद्री प्रवेधन परियोजनाएं आज के युग में आगे आ रही हैं। सबसे अधिक गहराई वाली जो प्रवेधन परियोजना है वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में खोदी गई है, जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में मदद मिली है। अन्य प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी पदार्थ है, जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानें जो हैं वो ऊपर आती हैं। मैग्मा जो ऊपर आता है लावा के रूप में, उनसे प्राप्त जो पदार्थ हैं वो प्रयोगशालाओं में अन्वेषण के लिए जाते हैं। दूसरा प्रमुख स्रोत है अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें हम घनत्व, दबाव, तापमान, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंपीय तरंगों को शामिल करते हैं। अब चलते हैं घनत्व पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में यह देखने में आया है कि ऊपर से नीचे तक जाने में, अर्थात हम पृथ्वी की सतह से जो भीतर की ओर जाते हैं, घनत्व, तापमान और दबाव तीनों में वृद्धि होती है। पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात पृथ्वी की संरचना जो है वो 3 परतों में विभाजित है, जिसे मैं डायग्राम के द्वारा आपको आगे भी समझाऊंगी। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है, जिसका घनत्व 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मध्यवर्ती परत मेंटल कहलाती है, जिसका घनत्व 2.9 से 4.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और अंतरतम भाग, जिसे कोर कहते हैं, उसका घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इस प्रकार देखा गया है कि घनत्व जो है वो ऊपर से अंतरतम की ओर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से दबाव भी है, क्योंकि भीतर की ओर चट्टानें जो हैं वो भारी होती जाती हैं, जिनसे उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है। तापमान को लेते हैं तो तापमान भी जो आपका है वो क्रस्ट से कोर की ओर बढ़ता देखा गया है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। इसके आगे यह प्रक्रिया 100 किलोमीटर तक चलती रहती है। तत्पश्चात प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर देखा गया है। इसके और आगे जाने पर 300 किलोमीटर पर 1-1 डिग्री का अंतर देखा गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि तापमान तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी दर समान नहीं रहती है। पृथ्वी के कोर तक पहुँचते पहुँचते 6000 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है।
तो इतने अधिक तापमान में पृथ्वी का जो कोर है वो पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए, जबकि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है। अब ऐसा क्यों है, ये भी आपके मन में प्रश्न उठता होगा। इसका उत्तर ये है कि चूँकि दबाव भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है, जिससे वहाँ की चट्टानों को फैलने का मौका नहीं मिलता, और वो आपका जो अंतरतम है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, वो ठोस अवस्था में है। अब चलते हैं भूकंपी तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में। भूकंप पहले जान लेते हैं। भूकंप यानी पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी जब हमारी आंतरिक कारणों से कांपने लगती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। इसमें इसकी दो प्रमुख तरंगें हैं, भूगर्भीय तरंगें और धरातली तरंगें। भूगर्भीय में हम ये भी दो भागों में विभाजित है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंगें। इसकी विशेषता यह होती है कि ये हमारी जो पृथ्वी के ठोस, तरल और गैस तीनों भाग से होकर गुजरती हैं, जबकि जो एस यानी सेकेंडरी वेव्स जो हैं, द्वितीयक तरंगें हैं, वो केवल पृथ्वी के ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं। तो जिन जिन क्षेत्रों से ये तरंगें गुजरती हैं उससे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी कहाँ पर ठोस है, कहाँ पर तरल है। चलिए अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमारी पृथ्वी है, इसका छोटा सा भाग कट करके मैंने ये डायग्राम बनाया है और इसी के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, जो लगभग 35 किलोमीटर की गहराई तक है। ये भी 2 भागों में है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तत्पश्चात उसके नीचे का भाग जो है वो दुर्बलता मंडल है, जो 100 से 200 किलोमीटर, 120 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। इसे हम एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये द्रव और ठोस का मिला भाग है, जेली की तरह ये इसकी चट्टानें जेली लाइक हैं। इसके नीचे है आपका मेंटल जो है वो आपका, ये भी 2 भागों में विभाजित है। ऊपरी मेंटल जो है वो क्रस्ट के नीचे 700 किलोमीटर तक, और निचली मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर तक है। ये बसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। तत्पश्चात आंतरिक भाग आपका, जो येलो कलर से आप देख रहे हैं, ये आपका कोर है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। ये भी 2 भागों में विभाजित है, ऊपरी कोर और निचली कोर। ऊपरी कोर 2900 से 5100 किलोमीटर तक, और निचला कोर जो है आपका 5100 से 6371 किलोमीटर तक। अब इसमें ये देखिए कि जो प्राचीन विभाजन था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, जो स्वेस महोदय ने बताया था, वो भी इससे मिलता जुलता है। सबसे ऊपरी परत जो क्रस्ट है, जो ठंडी हो चुकी है, जिस पर मानव निवास करता है, विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी आकृतियाँ इसी पर देखी जाती हैं। इसके नीचे जो दुर्बलता मंडल है, ये जो आपका है, ये जेली लाइक है। इसी से ज्वालामुखी आदि पदार्थ जो है वो क्रस्ट से बाहर निकलते हैं। एडवर्ड स्वेस महोदय का जो विभाजन था, उन्होंने उसे सियाल नाम दिया था।
सियाल, सियाल। और दूसरी परत जो मेंटल को सीमा या साइमा। ठीक है। और जो आपका ये था, जो कोर, जो आज कोर कहलाता है, उसे निफे नाम दिया था। सियाल, सीमा एंड निफे। तो निफे, अब देखिए ये जो मैंने आपको Si+Al, Si+Ma और Ni+Fe नाम ये जो दिखाया है, अब इसका अर्थ भी बता देते हैं। Si से होता है सिलिका और Al से एल्युमिनियम। तो सियाल अर्थात क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम के तत्वों की अधिकता है, यानी हल्के तत्व। इसके पश्चात चलिए आप मेंटल में, यानी सीमा में, जो एडवर्ड स्विस महोदय का विभाजन है, सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। एल्युमिनियम से मैग्नीशियम थोड़ा भारी होता है, इसलिए जो आपकी सियाल परत है वो सीमा पर तैर रही है। और नीचे आइए, बिल्कुल आंतरिक भाग, निफे। निफे निकल और फेरस दोनों ही भारी तत्व हैं, लोहे से बने हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट हल्के तत्वों से, उससे भारी तत्वों से मेंटल, और सबसे आंतरिक भाग जो है वो सबसे भारी तत्वों से बना है, सर्वाधिक भारी तत्वों से बना है। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तत्व जो हैं वो भारी होते जाएंगे। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में असंबद्धता यानी कि डिसकंटिन्यूटी भी बहुत महत्व रखती है। ये जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट थी, इसके बीच का जो ये विभाजन हुआ है, इसे हम कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। इसके पश्चात और नीचे आइए, ये जो आपका मेंटल का और क्रस्ट का जो भाग है वो है मोहो असंबद्धता। इसे कहते हैं मोहो असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब आपका जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल का विभाजन हुआ है, ये घनत्व के आधार पे है। ये रेप्टी असंबद्धता या रेप्टी अंतराल भी इसको बोलते हैं, असांतत्य भी बोलते हैं, रेप्टी असंबद्धता। निचली मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य जो विभाजन ये जो हुआ है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई पे, इसके गुटनबर्ग असंबद्धता, गुटनबर्ग असंबद्धता कहलाती है। निफे में, कोर में आइए आप, ये लिया निफे। जो ऊपरी कोर और निचला कोर है उसके बीच जो ये आप देख रहे हैं, ये आपकी लेहमैन असंबद्धता कहलाती है। अब आपको उत्सुकता भी होगी कि ये नाम कैसे पड़े। तो ये नाम जो है वो जिन महोदय ने इसे खोजा है या जिन्होंने सबसे पहले इसे हमारे समक्ष लाया है, ये उन्हीं महोदयों के नाम हैं। उन्हीं के आधार पे ये असांतत्य या असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी खोजी गई है।